ये वो सल्तनत थी जिसके घोड़ों की टापों से जमीन लरसती थी, जिसके नाम से कैसर कांपता था और जिसके परचम के साए में उम्मत खुद को महफूज समझती थी। मगर सवाल ये है, ऐसी अजीम सल्तनत अचानक क्यों बिखर गई? और अगर सल्जूकी सल्तनत ना टूटती तो क्या अर्तुगरुल गाजी कभी तारीख में उभरता? ये कहानी है ताकत के गरूर की, गलत फैसलों की और उस सवाल की जिसने एक नई तारीख को जन्म दिया। सल्जूकी सल्तनत 11वीं सदी की वो अजीम ताकत थी जिसकी सरहदें वसत एशिया से लेकर अनातोलिया तक फैली हुई थी। ये वो दौर था जब बगदाद महफूज था, जब खिलाफत सल्जूकी तलवार के साए में सांस लेती थी और जब दुश्मन हमले से पहले 10 बार सोचता था। निज़ामुल मुल्क जैसे ज़हीन वज़ीर और अल्प अरसलान जैसे नड्डर सुल्तान सल्तनत की बुनियादें मजबूत कर चुके थे। मगर तारीख गवाह है, असल खतरा अक्सर बाहर से नहीं अंदर से जन्म लेता है। सुल्तान के मरने के बाद सल्जूकी तख्त वारिसों की लड़ाई का मैदान बन गया। हर शहजादा खुद को सुल्तान कहलवाना चाहता था। भाई भाई के खिलाफ तलवार उठाने लगा और वजीर अपनी जान बचाने के लिए खामोशी को तरजीह देने लगे। सल्जूकी ताकत जो एक मुट्ठी थी वो उंगलियों में बिखरने लगी। जब क़यादत बिखर जाए तो सल्तनत सिर्फ नक्शे में रह जाती है। अब तख्त पर वो लोग थे जिन्हें हुकूमत विरासत में मिली लेकिन हिकमत नहीं मिली। अदल की जगह जुल्म आया, मशवरे की जगह गुरूर और फौज की जगह महल की अय्याशियां। सुल्तान दुश्मन से ज्यादा अपने मुखालिफ अमीरों से खौफजदा था। जब सुल्तान अपने सिपाही से डरने लगे तो शिकस्त का आगाज हो जाता है। मशरिक में एक नया तूफान जन्म ले रहा था, मंगोल तातार, जिनका मकसद सिर्फ फतह नहीं तबाही था। मगर सल्जूकी दरबार ने इस खतरे को संजीदा ना लिया। साजिशें जारी रहीं, खत्तो किताबत नजरअंदाज होती रही और जब तातारी हमला आया तो सल्जूकी सल्तनत दिफा के काबिल ना रही। ये वो लम्हा था जब तारीख ने फैसला सुना दिया। 1243 को सहदाह की जंग। सल्जूकी फौज तादाद में ज्यादा थी मगर क़यादत कमजोर थी। तातारी नज़्म व ज़ब्त और सल्जूकी बदनज़मी आमने सामने आ गए। चंद घंटों में सदियों की सल्तनत घुटनों पर आ गई। अब सल्जूकी सुल्तान सिर्फ नाम का बादशाह था, हकीकत में गुलाम। जब बड़ी सल्तनतें टूटती हैं तो तारीख का रुख छोटे कबीलों की तरफ मुड़ता है। उन्हीं दिनों काई कबीला अनातोलिया में दाखिल हो रहा था। एक सरदार सुलेमान शाह और फिर उसका बेटा अर्तुगरुल। सल्जूकी ज़वाल ने अर्तुगरुल को मौका दिया कि वो सरहदों की हिफाजत करे और अपनी शनाख्त बनाए। अगर सल्जूकी मजबूत रहते तो अर्तुगरुल सिर्फ एक खाना बदोश होता। अर्तुगरुल ने वो सब कुछ सीखा जो सल्जूकी भूल चुके थे। अदल, मशवरा, सादगी और इत्तेहाद। इसी बुनियाद पर उस्मान ने एक नई सल्तनत रखी जो 600 साल तक कायम रही। सल्जूकी ज़वाल उस्मानी उरूज का पहला बाब था। सल्जूकी सल्तनत तलवार से नहीं गिरी बल्कि गुरूर से टूटी और अर्तुगरुल ताकत से नहीं किरदार से उभरा। तारीख हमें एक ही सबक देती है, जो अपनी गलतियों से ना सीखे वो किसी और के उरूज का सबब बन जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती तारीखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।